तुम कौन हो? वो मैं दीदी से मिलने आई थी। क्या दीदी? अगर दीदी से मिलने आई तो सोफे पे क्यों बैठ गई तुम? किसी से पूछा तुमने कि सोफे पे बैठना या नहीं बैठना? बिना पूछे सोफे पे बैठ गई तुम। लेकिन क्या लेकिन? पूछ के बैठा जाता है सोफे पे कभी भी। आने दे, किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं सही तरीके से तो बात कर रहा हूँ। कोई तरीका है बात करने का? क्यों, क्या गलत तरीके से बात की मैंने? आने दे, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है कौन है वो? कौन है? ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है और मेरी फ्रेंड को बेबी हुआ है, इसलिए वो मिठाई देने के लिए आई है। पर तुम ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो उसके साथ, कितना बुरा लग रहा होगा उसको। लेकिन सुनीता, तुमने ही तो कहा था इस तरीके से बात करने के लिए। कब कहा था मैंने? तुमने ही कहा था, याद करो। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। सर आप पूरे परिवार के साथ मेरी बहन की शादी में आइएगा, हम सब वेट करेंगे। पक्का पक्का, मैं फैमिली के साथ आऊंगा तुम्हारी बहन की शादी में। आ गई तुम? एक मिनट चलना मेरे साथ, अंदर कुछ बात करनी है मुझे। क्या हुआ? चलो ना, कुछ बात करनी है। एक मिनट, बताओ क्या बात करनी थी? ये तो तुम्हारे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है ना? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है ये? अरे इसकी बहन की शादी है ना, तो शादी का कार्ड देना था। तो अगर शादी का कार्ड देना था तो घर के बाहर भी तो दे सकता था ना। ऐसे सोफे पे क्यों बैठाई? अरे सोफे पे बैठे तो क्या हो गया? देखो, ऐसे किसी भी छोटे मोटे लोगों को ना घर के अंदर भी नहीं घुसने देना चाहिए, लेकिन तुमने तो इसको सोफे पे बिठाया है। अब देख क्या रहे हो मुझे? जल्दी से घर से बाहर भगाओ इसे। अपने सोफे को गंदे होते हुए नहीं देखना चाहती ऐसे। जब मेरे कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड आया था तब तुमने क्या कहा था उसको, जो सोफे पे बैठा था? तो बोला था ना उसको सोफे पे नहीं बैठा देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो छोटा मोटा इंसान है, कोई छोटी नौकरी करता है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई फ्रेंड अच्छी नौकरी करती है तो सोफे पे बैठ सकती है। भेदभाव क्यों? गलत है ना ये बात। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कभी किसी के साथ भी। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने इसको डांटा, ताकि तुम्हें पता चले कि हम सब एक बराबर है। सोचो उसको कितना बुरा लगा होगा। उसने हमसे कहा नहीं, लेकिन बात तो उसने सारी सुनी। अब वो जब भी किसी बड़े घर में जाएगा तो उसके मन में यही डर रहेगा। जब तक हम ये फासला खत्म नहीं करेंगे तब तक लोग समझेंगे कैसे? बस हम जैसे कुछ लोगों के घमंड की वजह से वो लोग और दबते जाते हैं। हमें भी उनको इज्जत देनी होगी। जब हम उन्हें इज्जत देंगे तभी वो हमारी इज्जत करेंगे। अभी वो इज्जत नहीं करते, अभी डरते हैं हमसे। इसलिए किसी से कभी किसी का अधिकार छीनो मत। ये अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया, ठीक है? मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमको डांटा। बस मुझे सुनीता को सबक सिखाना था कि हम सब एक बराबर है, ऐसे किसी को भी डांटना नहीं चाहिए। हाँ आनंद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि मुझे हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। और मैं आज के बाद हर इंसान की रिस्पेक्ट करूंगी। बिल्कुल, हम सब एक बराबर है। इक्वलिटी पे बिलीव करो। कोई बात नहीं, चलो तुम लोग बात करो, मैं आता हूं।